Today, our lesson is the process of dyes. हमने पिछले प्रेजेंटेशन में पढ़े हैं कि कितने टाइप की डाइज है और डाइज का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। हम अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे फैब्रिक में, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि डाइंग प्रोसेस का में हम स्टार्टिंग में होता है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो डेप्थ ऑफ शेड होगा, कलर का जो डेप्थ होगा, जो डार्कर होगा ना लाइटर होगा, वो मटेरियल वेट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हम लोग लिकर रेशियो MS/L और मटेरियल वेट के ऊपर हम डेप्थ ऑफ शेड को कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कितने डाई लेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि मटेरियल वेट मीन्स फैब्रिक का वेट या यार्न का वेट या फाइबर का वेट जिसमें हम डाई करने जा रहे हैं। तो उसका वेट, उसका मेज़रमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर ही हम शेड परसेंटेज निकालेंगे। अच्छा, यहाँ क्या होता है कि दो सेक्टर्स है, एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट सेक्टर्स है और एक इंडस्ट्री लार्ज स्केल सेक्टर्स है। तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट सेक्टर्स में जो करेंगे वही यूनिक है और वही मार्केट में जाता है। उसमें ज़्यादा कलर मैचिंग का ज़रूरत नहीं होता है। बट जब हम लोग इंडस्ट्री की प्रोसेस करेंगे तो एज़ पर द बायर रिक्वायरमेंट और एज़ पर द कलर फोरकास्ट, मार्केट क्या मांग रहे हैं, कौन से कलर मांग रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि शेड कैसे हम प्रिपेयर करें। तो इसीलिए शेड डेवलप करने के लिए हमारा फर्स्ट रिक्वायर इज़ टू नो हाउ टू मैच द कलर एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डाइंग इंडस्ट्री सबसे टफेस्ट इंडस्ट्री है कलर मैचिंग की। क्योंकि अगर आपको कलर मैचिंग आता है, आपको अगर प्रॉपर डाइंग आता है, प्रॉपर कलर मैचिंग आता है, तो ही आगे का प्रोसेस पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, मटेरियल का वेट लेते हैं और जो वेट होता है उसके हिसाब से हम शेड परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। 0.5 भी हो सकता है परसेंट, 0.2 होता है, 0.1% होता है, 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 to 9% डार्क शेड में जब जाते हैं। तो ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल वेट के ऊपर। अगर मटेरियल वेट 100 किलोग्राम्स है तो 100 किलोग्राम्स की 2% डेप्थ ऑफ शेड अगर निकालना है तो 100 किलोग्राम का 2% हम कैलकुलेट करके उसकी कलर को मेज़रमेंट करते हैं। तो मटेरियल वेट और कलर मेज़रमेंट मटेरियल वेट के ऊपर ही होता है। लिकर रेशियो, अब पानी कितना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। इन स्टैंडर्ड वे पे हम 1:20 लिकर रेशियो लेते हैं, बट कई मशीन्स है जिसमें वाटर रेशियो ज़्यादा चाहिए, तब हम उसमें 1:20 to 1:80 लिकर रेशियो यूज़ करते हैं। लैब डेवलपमेंट के लिए हम फिर भी वो मटेरियल वेट के ऊपर परसेंटेज निकाल के हम लैब डिप तैयार करते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इसलिए मैंने बोला 1:20 लिकर रेशियो एक स्टैंडर्ड है। 1:10 रेशियो भी कई लोग लेते हैं लेस वाटर कंजम्पशन के लिए। तो 1:10 to 1:80 इज स्टैंडर्ड फॉर टेकिंग वाटर। अब 1:20 कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 किलो मतलब मटेरियल, मतलब अगर 100 किलोग्राम मटेरियल है तो 1:20 मतलब उसकी मल्टीप्लाई बाई 20, उसका 20 गुना पानी चाहिए। अगर 100 किलोग्राम मटेरियल है तो उसकी 20 गुना पानी, या 100 ग्राम मटेरियल है तो उसका 80 गुना पानी रिक्वायरमेंट है डाइंग प्रोसेस के लिए। प्रोसेस टाइम क्या होता है, 60 to 90 मिनट्स एज पर द मटेरियल। और टेम्परेचर भी 60 डिग्री बॉइलिंग, जस्ट वार्म टेम्परेचर टू बॉइलिंग टेम्परेचर, अब बॉइलिंग टेम्परेचर हमारे चाहिए। तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि रेसिपी प्रिपरेशन करने से पहले ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम मेज़रमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ डाइज। तो डाइज को कैसे प्रिपरेशन करेंगे, पहले डाई मॉलिक्यूल्स को हल्का और थोड़ा सा पानी देके उसको पेस्ट फॉर्म में डेवलप करना है। कि ध्यान रखना है कि उसमें दानेदार नहीं रहे, एकदम प्रॉपर पेस्ट हो। देन उसमें हल्का ल्यूकोवार्म वाटर मिला के
डाई बाथ में ऐड करना है। फिर डाई बाथ में जब ऐड हो जाएगा प्रॉपर, डाई मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ डिज़ोल्व हो जाएंगे, देन आप मटेरियल ऐड करोगे। मटेरियल ऐड करने के बाद चाहे यार्न हो, फैब्रिक हो, उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी देर घुमाना है कि प्रॉपर इवनली, इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घुमाते हैं कि प्रॉपर इवनली वो डाइज फाइबर के जो सरफेस है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर धीरे धीरे प्रॉपरली इवनली पेनिट्रेट हो जाए। देन डाई ऑक्सिलरीज। डाई ऑक्सिलरीज किसको बोलते हैं कि जो डाई करने की जो केमिकल्स, जो डाई करने की सहायक होता है, जो हेल्प करते हैं डाई करने के लिए, उसको ऑक्सिलरीज बोलते हैं। कई सारे एजेंट्स हैं डाई, जैसे स्टार्टिंग होता है लुब्रिकेटेंट एजेंट, देन होता है एग्जॉस्टिंग एजेंट, देन होता है लेवलिंग एजेंट, वॉशिंग एजेंट। तो ये सारे एजेंट्स हैं जिस उसको हम डाई ऑक्सिलरीज बोलते हैं। देन आता है कि उसको 60 to 90 मिनट्स डाइंग टाइम, प्रोसेस टाइम होता है। फिर डाई हो जाने के बाद उसको कोल्ड वॉश करना होता है, फिर फाइनली कलर मैच करना होता है। तो ये प्रिपरेशन है डाइंग की। देन क्लासिफिकेशन, हम लोग पहले नेचुरल और सिंथेटिक की बात किए थे, बट आज बात करेंगे डाइस की क्लासिफिकेशन बेस्ड और सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी। जो डाइज पानी में आसानी से घुल जाते हैं उसको हम सॉल्युबल डाइज बोलते हैं, और जो पानी आसानी से घुलता नहीं है उसको हम इनसॉल्युबल बोलते हैं। तो सॉल्युबल डाइज क्या है? दोज डाइज आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, जो आराम से पानी में डिजॉल्व हो जाता है, वो सॉल्युबल डाइज है। जैसे डायरेक्ट डाइज, रिएक्टिव डाइज। रिएक्टिव डाइज का दो ब्रांड है, कोल्ड ब्रांड एंड हॉट ब्रांड। देन एसिड डाइज है, मेटल कॉम्प्लेक्स डाइज है, दे आर बेसिकली सॉल्युबलाइज्ड डाइज। इनसॉल्युबल डाइज क्या है? नहीं, इनसॉल्युबल डाइज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए इसका एक मीडियम की ज़रूरत होता है इसको सॉल्युबल करने के लिए। तो जब उस मीडियम के थ्रू जब वो प्रॉपर पेस्ट बन जाता है, देन वो सॉल्युबल हो जाता है। तो इसको हम इनसॉल्युबल डाइज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वैट डाइज है, एजोडाइज है, बेसिक डाइज है, डिस्पर्स डाइज है, मॉडर्न डाइज है, दोज डाइज आर इनसॉल्युबल डाइज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ये लिस्ट आ गया, ये सब्सटेंटिविटी विथ डाइज एंड फाइबर्स। सब्सटेंटिविटी क्या है ना? एफिनिटी, फ्रेंडली रिलेशनशिप, किसके साथ? डाइज के साथ, फाइबर के साथ। ये एक चार्ट है, देखो। एक तो आपका है डाइज का लिस्ट है, और एक साइड में आपका फाइबर्स का लिस्ट है। तो जो डाइज की लिस्ट है उसमें डायरेक्ट डाइज है, रिएक्टिव्स है, वैट है, एसिड है, मेटल कॉम्प्लेक्स है, एजो है और डिस्पर्स है। इसमें ग्रीन टिक है और रेड क्रॉस है। तो इसमें क्या होता है कि हमने इसमें दिखाया कि कौन से फाइबर के साथ कौन से डाइज की एफिनिटी है, या सब्सटेंटिविटी है, या फ्रेंडशिप है, ये दिखाया गया। जैसे कॉटन के साथ डायरेक्ट डाइज का है, रिएक्टिव डाइज का है, वैट डाइज का है। एसिड डाइज में होता नहीं है कलर, मेटल कॉम्प्लेक्स में भी कलर नहीं होगा, एजो में हो जाएगा, डिस्पर्स में नहीं होगा। सेम जूट में भी सेम एज लाइक एज कॉटन, लिनन भी सेम एज लाइक एज कॉटन। ऊल थोड़ा सा डिफरेंट है, ऊल डायरेक्ट डाइज में भी हो जाता है, रिएक्टिव में भी होता है, वैट में भी होता है, एसिड में भी हो जाएगा, मेटल कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, बाकी एजो और डिस्पर्स में नहीं होगा। सिल्क में सिर्फ एसिड और मेटल कॉम्प्लेक्स में होगा। बेसिक डाइज में भी होता है, बट यहाँ मेंशन नहीं है बेसिक डाइज। तो ये सिल्क के लिए सिर्फ एसिड और मेटल कॉम्प्लेक्स का है, बाकी किसी में होगा नहीं। विस्कोस फाइबर, जो रीजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर है, विस्कोस फाइबर एज लाइक एज कॉटन, वो सब में हो जाएंगे एक्सेप्ट एसिड और मेटल कॉम्प्लेक्स। नाइलन जो है वो सिर्फ एसिड, मेटल कॉम्प्लेक्स और डिस्पर्स में होगा, ये बाकी किसी में नहीं होगा। पॉलिस्टर सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्स में होगा। ये एक फ्रेंडशिप चार्ट दे दिया डाइज और फाइबर की, जिसको हम केमिकली बोलते हैं सब्सटेंटिविटी ऑफ डाइज एंड फाइबर्स। अब क्या है डायरेक्ट डाइज? डायरेक्ट डाइज किस बात में होता है ना? अल्कलाइन बात में होता है। अब कैसे इसको क्या करें, कैसे होता है ना ये? इसका इस डाई होने के लिए डायरेक्ट डाइज में बहुत इजी है, और लगभग हर फाइबर में हो जाता है ये डाइज। तो पहले क्या होता है कि हमने इसको लिकर रेशियो ले लिया 1:20, कलर जो भी है 2%, 3%, 4%, जो भी कलर है, इसको थोड़ी देर चलाएंगे, कलर को प्रॉपर इवन होने देंगे। होने के बाद हम क्या ऐड करेंगे? सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट क्या होता है? एग्जॉस्टिंग एजेंट, जो कलर्स को एग्जॉस्ट किससे ना, डाई बात से कलर को एग्जॉस्ट करके फाइबर मॉलिक्यूल्स के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं। तो सॉल्ट
यूज़ होता है 2 to 5 ग्राम पर लीटर एज पर द डेप्थ ऑफ शेड। तो उसमें हमने कलर सॉल्ट ऐड किया। देन लेबलिंग एजेंट सोडा ऐश हम यूज़ करते हैं इसके एज ए लेबलिंग एजेंट। तो वो हो जाने के बाद उसको 40 मिनट्स छोड़ते हैं प्रोसेस टाइम के लिए, फिर डाई हो जाते हैं, कलर्स हो जाते हैं। तो ये है प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट डाइज। रिएक्टिव डाइज क्या है ना, कि इसकी एफिनिटी, इसकी टेम्परेचर नॉट मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ऊपर अगर चले जाए तो जितना कलर वो पेनिट्रेट किया उतना कलर वो वॉमिट कर देंगे। इसीलिए रिएक्टिव डाइज को एक कंसेंट्रेट टेम्परेचर के ऊपर डाई होता है। और रिएक्टिव डाइज में क्या होता है कि जो एग्जॉस्टिंग एजेंट है सॉल्ट एंड सोडा एज लेवलिंग है, इसके परसेंटेज मिनिमम 20 ग्राम पर लीटर टू 30 ग्राम पर लीटर जाता है। तो इसलिए इस बट इसकी बात में क्या होता है कि इसकी वॉशिंग फास्टनेस इज़ नॉट गुड। दैट्स वाई इसको हम बाद में क्या करते हैं, सिलिकॉन फिनिशिंग करते हैं, सिलिकॉन में ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसके कलर फास्टनेस बढ़ जाता है। बट आज के दिन में सबसे पॉपुलर इको फ्रेंडली डाइज अगर बोलेंगे तो ये रिएक्टिव डाइज है। देन आता है वेट डाइज। ये इनसॉल्युबल डाइज है। ये इसको सॉल्युबल करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। कि पहले हम क्या करते हैं, वाटर बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद थोड़ा सा इसमें कलर के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म हॉट वाटर में डिज़ोल्व करते। डिज़ोल्व करने के बाद उसको कलर के साथ मिक्स करते। फिर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कलर डिज़ोल्व हो जाता है। फिर कलर को डाई बाथ में देते। मटेरियल जो फैब्रिक है, फाइबर है, इसको डिप करते हैं अच्छे से। डिप करने के बाद होने के बाद इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। वेट डाइज ऐसे नहीं होता, वैसे वेट डाइज होता है थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। देन हमें क्या करना होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से हम इसको ऐड करते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेशन के थ्रू कलर्स आ जाता है। पॉपुलर कलर है इसका इंडिगो। इंडिगो ब्लू इज़ वेरी पॉपुलर इन वेट डाइज। एजोडाइक्स भी है। इसमें भी दो चीज़ें होता है, एक कलर बेस एंड कलर। पहले बेस में इसको डिप करके रखो। एक पूरा इसमें गर्म पानी से नहीं होगा, नेपथॉल जो है इस नेपथॉल एजो का, तो वो ठंडे पानी में ही होगा। और पहले बेस बेस में इसको मॉडर्न किया जाता है। देन वो कलर में डिप किया जाता है। तो जो कलर्स में हम डिप करेंगे वो अकॉर्डिंग टू बेस, ये दो टाइप की बेस है, उसमें ऊपर उसका डाई होता है। देन आता है डिस्पर्स डाइज। डिस्पर्स डाइज क्या है कि ये डाइज इजीली डाई नहीं होगा। एक हाई टेम्परेचर में इसको डाई किया जाता है। जब फाइबर को बिफोर मेल्टिंग कंडीशन में इसको एक कंसंट्रेट टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये डाई होता है। डिस्पर्स डाइज के लिए हम कैरियर यूज़ करते हैं और उसके बाद ही ये डाई पॉसिबल होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम कैंडल बनाते हैं, तो कैंडल को अगर कलर करें, वैक्स को अगर कलर करें तो कैसे करते हैं ना, वैक्स को पहले हम डिज़ोल्व कर पिघल देते हैं, फिर कलर ऐड करते हैं। सेम लाइक है, बट इसमें फाइबर डिज़ोल्व नहीं होता। डिज़ोल्व कंडीशन से पहले इसको डाई को चार्ज किया जाता है, देन ये डाइज होता है। एसिड डाइज क्या है, पहले जैसे हम लोग अल्कलाइन बताया, अब एसिड डाइज मतलब ये इसका जो डाइबत है ये एसिटिक पीएच में होता है। तो इसमें कैसे होता है, जैसे एसिड डाइज में हम सेम प्रोसेस में डाई को प्रॉपर्ली डिजोल्व करेंगे, फिर सिल्क या वूल फैब्रिक यूज़ करेंगे, डाई को पेस्ट करने के बाद डाइबत में ऐड करेंगे, फिर सिल्क और वूल फाइबर्स को हम इसमें ऐड करेंगे। देन इसको एग्जॉर्शन के लिए हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड 2 ग्राम पर लीटर एसिटिक एसिड हम इसमें ऐड करते हैं। देन तुरंत एक बफर होता है और बफर के थ्रू इसमें दिखाया जाता है जो कलर बर्थ में जो कलर्स है वो तुरंत फाइबर के अंदर, टेक्स्ट मटेरियल के अंदर, सिल्क और वूल के अंदर तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन सोडियम कार्बोनेट के थ्रू इसको लेवलिंग करके थोड़ा टाइम देके फिर इसको हम स्कूपिंग करते हैं। स्कूपिंग इज 2% एसिटिक एसिड के साथ वाटर मिला के इसको स्कूपिंग करते हैं, तो इसके वॉशिंग फास्टनेस मॉडरेट टू गुड हो जाता है। तो these are the process of dyeing, these are the process of affinity, these are the process samples of substantivity of
dyes and fibers. Thank you.